भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी इकदाम को 5 साल हो गए। 5 अगस्त 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का सयाह कदम उठाया। मजलूम कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया भर में तकरीबात, सेमिनार्स और रैली। भारत की कानून साजी कश्मीरियों की जदोजहद को दबा नहीं सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कश्मीरियों के इखलाकी, सियासी और सिफारती इमदाद जारी रखेंगे। भारत का रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम। कश्मीर के शोहदा को उनकी गैर मामूली कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के दिलेर और गयूर अवाम के साथ इज़हार यकजहती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर कश्मीर अमीर मुकाम और कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डी चौक पहुंचने पर रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरियों को जब तक उनका हक नहीं मिलता, ये मसला जिंदा रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। भारत के गैर कानूनी इकदाम की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वक्त आ चुका आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय नाइंसाफ़ियों और मुजालिम का तदारुक करें। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक में तब्दील। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम हक अफराद की तादाद 300 तक जा पहुंची। हसीना वाजिद ने तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों को सख्ती से कुचलने के अहकाम जारी कर दिए। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च का इंदिया दे दिया। शाम 6 बजे के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। बुध तक आम तातील का ऐलान। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगी का मामला। हुकूमत ने पावर सेक्टर इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB, SCCP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मकतूल के बेटे कयूम को हिरासत में ले लिया। वारदात के वक्त कयूम अपनी कार के पास मौजूद था। लाहौर पुलिस के मुताबिक कयूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। रेकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद सदीक का बेटा कयूम सवार था। वारदात का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं। मुमताज़ मुस्तफ़ा पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम थे। हार्ट अटैक की वजह से खालिक हकीकी सजा मिले हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी धरने देने का इंदिया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों से तबाही, अमलाक और राबता सड़कों को मुस्लिम बाग, छलमक्सी, अवारान और हरनाई में शदीद नुकसान पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बाद सिबी और कोहलू के दरमियान शाहराह बंद हो गई है। सांगड़ में रोहड़ी केनाल में 100 फीट शगाफ ने तबाही मचा दी है। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। 25 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दस्का में बारिश के बायस छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। वाक़या थाना सदर के इलाके अकबर चौक में पेश आया। रेस्क्यू ने तीनों अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। कराची में बारिश के बायस ओल्ड लियारी में छत गिर गई। 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मलबे तले मजीद दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेहरान और बेरूत पर हमलों के जवाब में ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसकी प्रॉक्सी स्पीड तक इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है। यह हमला पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। ईरान इस बार लबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद कशीदगी को कम करना है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के नायब मशीर जोनाथन फाइनर का कहना है कि फौजी इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाकाई तनाज़ात से बचना है। अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का G7 वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका के नोवा दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। नोवा ने फासला 9.79 सेकंड में तय किया। जमैका के थॉमसन 0.005 दूसरे नंबर पर रहे। 100 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड जमैका के बोल्ट का है। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय किया था। और खूबसूरत चेहरा, मासूम अदाएं, अदाकारा और हिदायतकारा समीम आरा को मदाहों से पिछले 8 बरस बीत गए। फिल्म इंडस्ट्री में दिलकश अंदाज और जानदार अदाकारी के साथ पुरसितारों के दिलों पर राज की।